हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। 14 तारीख के एग्ज़ाम होने वाले हैं 14/5/2023 को। उसके मैं प्रीवियस बिहार मद्य निषेध का करा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। और आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे स्टडी लॉजिक क्लासेस, आप वहाँ से बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का और भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मद्य निषेध का होने वाले एग्जाम 14 तारीख को, उसको भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ जितना भी वीडियो अवेलेबल है अपन लोग देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने में मनाया है? तो कौन सा ईस्वी में 150 वर्ष भारतीय रेलवे को हुआ था? तो एक का ऑप्शन बी यानी 2002 में 150 वर्ष पूरे हो गए भारतीय रेलवे को। नेक्स्ट, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो कहाँ बनाती है भारतीय रेलवे बिजली के इंजन? तो ये चित्तरंजन में भारतीय रेलवे बिजली इंजन चित्तरंजन में बनाती है। नेक्स्ट, 4, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। फिफ्थ, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वो कहलाती है, तो वो कौन सी रेखा कहलाती है? तो वो कंटूर रेखा कहलाती है। 6, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। 7, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्वेज नहर। 8, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, यानी ऑप्शन सी। 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ है? तो 9 का ऑप्शन कौन है? तो 9 का भी यानी जनेवा में। 10, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग होने से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है, यानी डिप्थीरिया गला। नेक्स्ट, 11, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो 11 का बी यानी शरद चंद्र। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है शरद चंद्र। नेक्स्ट, आप लोग को इस वीडियो को जितना जितना हो सके 2 से 3 बार देखेंगे, तभी आप लोग को याद होगा और आने वाली जो भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटे। नेक्स्ट, 12, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में किससे निरूपित होती है? ये तो जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा से निरूपित है। 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को संबंध भाषाओं के साथ है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ संबंधित है। 14, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, 15, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। 16, भारत के पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो भारत के पंचवर्षीय बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग पर निर्भर करती है। 17, एजेरा कप संबंध किस खेल से संबंधित है? तो एजेरा कप पोलो से संबंधित है। 18, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट, 19, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता यानी निर्माणकर्ता कौन है? तो 19 का नेकचंद। 20, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेशल शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला विस्फोटक के दौरान मृत्यु हुई किस देश से संबंधित व्यक्ति थे? तो वो भारत देश के था। 21, एड्स का रोग का अच्छा ए का तात्पर्य क्या होता है? तो ए का तात्पर्य क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ए का तात्पर्य कौन है। ऐसे मैं बता देता हूँ, एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये होता है एक्वायर्ड यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 22, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है, तो उस बॉडी को क्या कहा जाता है? तो सेबी। 23, पीतल किसका मिश्र धातु? यानी पीतल से आप लोग रखेगा, पीतल से पिताजी यानी
पीतल, तांबा और जस्ता के मिक्स धातु है, तो तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी। 24 कार्बन का सूत्रम रूप क्या है? तो कार्बन का सूत्रम रूप डी यानी हीरा है। 25 नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल कौन सा कर देता है? तो अम्ल। और नीले लिटमस को ब्लू यानी नीला कौन कर देता है? तो क्षार, ऑप्शन ए है 25 का। 26 दूरदृष्टि दोष, तो मैं पहले वीडियो में जब मैं बिहार सचिवालय का सेट करवा रहा था उसमें बताया था कि आप लोग दो है तो 3 और 3 है तो 4 याद रखिएगा। जैसे दूर 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 में 3 यानी उत्तल, दूर में 3 और 3 में 4 यानी 3, निकट 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 में 4 यानी अवतल, तो याद रखिए दूर दूर में 3 यानी उत्तल। नेक्स्ट दर्पण नहीं लगाएगा, लेंस। 27 1 माइक्रोन बराबर होती है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होती है? तो 27 के भी यानी 0.001 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन पावर 10⁻⁶ मीटर भी होता है। 28 कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह होता है, तो क्या होता है? तो 28 का भी यानी भीतर की ओर झुक जाता है, यानी जब साइकिल की ओर घूमता है तो ये अंदर की ओर झुक जाता है। 29 सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति रोकने के लिए किया जाता है, तो किस कार्य के लिए? तो कक्षीय गति रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 30 सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। 31 पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो 31 का ए यानी सेंडिमेंटल बेसिन में। 32 राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? तो 32 के ए प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट 33 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। 34 लाल बक्स के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन बक को लाल बक्स के नाम से जाना जाता है। 35 मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो 35 मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। 36 किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। 37 हितोपदेश का लेखक कौन है? तो हितोपदेश का उपलेखक नारायण पंडित है। 38 बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नेक्स्ट 39 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। 40 रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका का मुद्रा है। 41 पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, यानी कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? तो रियो डी जेनेरो में। 42 विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट 43 पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो भोजक। 44 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो होता था खान। नेक्स्ट 45 डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो कहाँ लंगर डाला था? तो ये डाला था मूसलीपट्टनम में। 46 गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन का आप लोग बताइए कि द्वितीय नाम क्या है? हर्षवर्धन को द्वितीय नाम क्या है? जैसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य कहा जाता है, वैसे हर्षवर्धन के एक और नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 47 भारत में गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन बक ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश था। 48 निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। 49 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक यानी बेसेंट थी। 50 निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो कौन वो व्यक्ति थे जो कानपुर में विद्रोह किया था? तो 50 का डी यानी नाना साहेब ने। नेक्स्ट
51 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना एलन ऑक्टोह्यूम ह्यूम ने की एओ ह्यूम ने किया था। 52 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में बेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? उस समय के वाइसराय कौन था? तो वो लॉर्ड डफरिन थे। 53 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय के उद्देश्य को कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? कौन सा बात वह सम्मिलित नहीं थी? तो वह बात उपयुक्त सभी यानी सभी सम्मिलित नहीं थी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान के मान, ये सब बात सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन डी अब होगा। 54 संविधान के किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? हितों का संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट 55 संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 में। आप बताइएगा भाग किस में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 56 निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो वह कौन सा यौगिक है? तो 56 का डी यानी अमोनिया यह एक प्रकार के यौगिक है। वायु एक प्रकार के मिश्रण है। 57 पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया वो किस अंग को प्रभावित करता है? यानी 57 का बी यानी यकृत लीवर को प्रभावित करता है। ये मिलान करना है। तो 58 का बी यानी किससे संबंधित है? सूटेबल बॉय। तो अरुण सूटेबल बॉय, तो सूटेबल बॉय किससे संबंधित है? विक्रम सेठ से। ट्रेजर आइलैंड RL स्वीडन से है। सहनामा सामाना फिरदौसी से, रातंगिनी कलहन से है। नेक्स्ट 59 वित्त आयोग एक है, तो वित्त आयोग क्या है? तो 59 के बी यानी संवैधानिक संस्था है। 60 शिक्षा और वन संविधान किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 61 उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन सा? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी थे। ऑप्शन सी। 62 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। 63 किसी मैथ से यहाँ से है, तो आप लोग मैथ्स बनाता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैथ के। इसके बाद जो भी जीके जीएस है उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैथ हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 78 से 80 में यह सब हिंदी है, देखिएगा। 78 काव्य के डैश में कवि के इष्टदेव की स्तुति करता है, तो 78 का भी यानी मंगलाचरण की स्तुति करता है। 79 किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो 79 का डी यानी प्रयोग, यानी किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, यानी प्रयोग होगा। 80 इस समय हमारे देश में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय है, तो क्या है? तो बी यानी इस प्रकार का हमारे देश में कई प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, यानी ऋण है। नेक्स्ट 81 से 82 निम्नलिखित समानार्थी शब्द बताइए, यानी साइनोनिम से बताना है। तो अतुल का क्या होता है? 81 का, तो अतुल का आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। ऐसा अतुल का अद्वितीय होता है। फिर 82 कलोल का क्या होता है? तो कलोल का यानी लहर होता है। अब इसका विपरीतक विलोम शब्द बनाना, तो वक्र का क्या होगा? तो वक्र में टेढ़ा होता है, तो सीधा, यानी ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट जेस्ट मैंने क्या होता है? बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा को जेस्ट कहता है। ग्रामीण भाषा में सबसे बड़े जब आते हैं तो उसको जेस्ट बोलते हैं, तो उसको जेस्ट का अति क्या होगा? विलोम कनिष्ठ यानी छोटा। 85 सघन का विरल यानी विघन होते हैं, विरल भी बोलते हैं, विघन भी होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द चुनिए। 86 जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? डरप। 86 का टी यानी डरप। नेक्स्ट 87 अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, तो उसको क्या कहते हैं? अनुचित ढंग से जो गलत तरीके से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहते हैं? तो 87 का डी यानी अपलाभ। ये 98 अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के महात्मा गांधी ने चलाया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ कब चलाया था? तो 1942 में। 99 तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए थे, तो कौन व्यक्ति पराजित हुए? तो अफगानों ने पराजित हुए थे।
नेक्स्ट 100 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कौन सा देश है? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। आप लोग को इसको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्टडी लॉजिक क्लासेस को आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आ जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप लोग जितना हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पर। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।